पंजाब और गोवा में हारने वाली आम आदमी पार्टी का एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में पार्टी के नेता संजय सिंह भगवंत मान को 50,000 वोटों से जिताने के बारे में कह रहे हैं। अब ये वीडियो पार्टी की खिल्ली की वजह बन गया है। भगवंत मान गाना चल रहा है यहाँ पे लाइव। यार राष्ट्रीय नेता लोग गाना गा रहे हैं, रीजनल लीडर ज्यादा परेशान न करें। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है। नंबर हाँ हटो। 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। और इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो 4 फरवरी का है। चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। संजय सिंह सफाई दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को पंजाब में जीत का पूरा यकीन था, इसीलिए 11 मार्च को उनका घर 3 रंग के गुब्बारों से सजाया गया था। जश्न के इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। एमसीडी चुनाव में 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 25 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी उत्तराखंड में बड़ी जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी ने भी बड़ा दाव खेला है। पार्टी नए चेहरों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी ने मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पार्षदों के परिवार के लोगों या रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। हम ये परिवर्तन कर रहे हैं नए चेहरे लाने के लिए। नए युवा चेहरे आएंगे, मुस्कुराएंगे, एमसीडी में कमल खिलाएंगे और दिल्ली को अपना हक दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल न करने की मांग की है। दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराया जाए। अभी तक ईवीएम सिलेक्शन होता रहा है, तैयारी पूरी है। अगर सरकार करती तो रूल में चेंज करना होगा और हमको समय चाहिए उसके लिए, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस चाहिए। तो हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी है। 67 सीट आता है 70 में, तब तो ईवीएम बड़ी अच्छी लगती है, और जब इनकी लुटिया डूब जाती है तब इनको लगता है कि ईवीएम ही खराब है। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंकाओं को गलत बताया है। पठानकोट में एक खुफिया जानकारी के बाद एयरबेस और आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीएसएफ और सेना को अलर्ट किया गया है। इलाके में पुलिस, सेना, बीएसएफ नाके लगाकर चेकिंग कर रही है। हेलीकॉप्टर से चारों तरफ नजर रखी जा रही है। पिछले साल 2 जनवरी को एयरबेस पर आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू के पुंछ में 2 दिन तक सीज फायर का उल्लंघन करने के साथ अब पाकिस्तान ने ट्रेड सेंटर की तरह रवाना किए गए माल से लदे एक ट्रक को भी लौटा दिया है। इससे हालात को सामान्य बनाने की भारत की कोशिशों को झटका लगा है। कारोबारी ट्रकों की रवानगी थमी हुई है। यात्री बस सेवा भी रोक दी गई है। हालांकि मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन अंदेशा अभी भी बना हुआ है कि इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फिर किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें जान से मारने की धमकी वाले 2 पत्र पंजाबी भाषा में लिखे मिले हैं। दोनों ही पत्र सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं के पूछे जाने वाले सवालों की पर्ची में मिले। इस मामले में सदर थाने में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक बाबा को बब्बर खालसा के 2 संगठनों के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिल्म स्टार जितेंद्र के कजन और फिल्म प्रोड्यूसर नितिन कपूर ने वर्सोवा में 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। नितिन इस बिल्डिंग में अपनी बहन के घर में रहते थे। नितिन के पास कुछ साल से कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहते थे। 1 महीने से कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। उनकी पत्नी जया सुधा तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री और पूर्व विधायक है, जो हैदराबाद में रहती हैं। महाराष्ट्र के धुले में जिला अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर से मारपीट के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने थाने के टॉयलेट में सुसाइड कर लिया। 35 साल के प्रदीप वेताल उन 9 लोगों में शामिल था जिन्हें पुलिस ने डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रदीप के घर वालों के मुताबिक वो मारपीट में शामिल नहीं था, लेकिन गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने सदमे की वजह से खुदकुशी कर ली। प्रदीप की मौत के बाद तनाव फैल गया। आक्रोशित घर वालों ने प्रदीप को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। ठाणे की भिवंडी में सड़क पर बुरके वाली एक लड़की को रोककर अपनी आशिक मिजाजी करने वाले एक नौजवान का वीडियो वायरल हो गया है। लड़के की इस हरकत की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लड़की सख्ते में आ गई। लोगों के समझाने पर नौजवान अपना गुस्सा जताने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद अब नौजवान ने अपनी हरकत के लिए सबसे माफी मांगी है। ठाणे पुलिस इस वीडियो के मामले की जांच कर रही है।
पुणे में सुनील कदम नाम के इस टीचर को पुलिस ने पत्नी स्नेहा के हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर को शराब की लत थी, पत्नी इसका विरोध करती थी। जांच के मुताबिक इसी वजह से टीचर ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पति से परेशान पत्नी 2 बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। बर्फबारी और बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद है। रामबन के मेहर में और रामसू के नजदीक कल फिर से लैंडस्लाइड हुआ। जगह जगह सैकड़ों गाड़ी और मुसाफिर फंसे हुए हैं। हालांकि कई जगहों पर फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां जहां की तहां हाईवे पर फंसी हुई है। इजराइल में एक पटाखा गोदाम में लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य इजराइल के पुराट में मौजूद इस पटाखा गोदाम में लगी आग काफी भयानक थी। इस आग में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि 4 लोग मामूली रूप से झुलस गए।